हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? ठीक। देखो, मैंने ना शॉर्ट में सारे क्वेश्चन करा दिए थे सिवाय 10th के, क्योंकि वो पॉलिसी का है। तो मैं पॉलिसी का आपको बाद में करा दूंगा, दोनों करा दूंगा, एक सेपरेट और एक जॉइंट। ठीक है, तो वो बाद में कराऊंगा। उससे पहले हम ये बड़े बड़े क्वेश्चंस कर देते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पहला क्या बोला, एक्स वाई जेड वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6 रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म 31 दिसंबर 2016 स्टूड एज फॉलोज। देखो, सबसे पहले इसने रेशियो हमारे को ठीक करना पड़ेगा। 1/2, 1/3, 1/6 ये क्या है? ये रेशियो गलत माना जाएगा। अब इस रेशियो को ठीक कैसे करना है वो बताता हूँ आपको। देखो, मैंने एक चीज़ बोली थी, तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो किसी एक का ही डिनोमिनेटर है। बट मैं इन दोनों को डिनोमिनेटर को सेम कर सकता हूँ इस वैल्यू से। तो मैंने इसको 3 से करा दिया इंटू, और इसको 2 से, तो हो गया 3/1। ठीक है, अब बैलेंस शीट पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी। देखो, लाइबिलिटी में है क्रेडिटर्स हमारे 9,500। ठीक है, बीपी यानी बिल्स पेबल है 2500, रिजर्व फंड है 6,000, कैपिटल से 20, 15, 12, 500, 47,500, और टोटल हमारी आ गई 65,500। अब सबसे पहले कैसेट बैंक। देखो, कैसेट बैंक में सबसे पहले 1250। ठीक, डेटर्स 8,000 है, उसमें से लेस पीबीडी करोगे तो 7,750। ठीक है, स्टॉक 12,500, मोटर वैन्स 4,000, और मशीनरी 17,500, बिल्डिंग 22,500, और टोटल 65,500। अब हम पढ़ते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म। वाई रिटायर हो रहा है फर्म से। ठीक है, ऑन द अबाउट डेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। पहली, गुडविल ऑफ द फर्म valued at 9,000 is to be shown in the books of the firm। पहले हम रिवोल्यूशन बना देते हैं। गुडविल का तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, फिर मशीनरी ये सब आ रहा है आपका। तो इधर मैं बना देता हूँ सबसे पहले मैं इधर बना देता हूँ रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो, आप ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं, ठीक है ना। अमाउंट ठीक है, ये भी हो गया। सबसे बी पॉइंट है रिवोल्यूशन का, सबसे पहला पॉइंट है मशीनरी वुड बी डेप्रिसिएट बाय 10%। मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है 10%। तो मशीनरी 17,500 है, तो देखो इधर मशीनरी को मैंने 17,500 का 10% होता है 1,750। ठीक है, अब अगले क्या इसने बोली, मोटर वैन्स भी बोली है 15% से। वैन्स टू मोटर वैन्स देखते हैं इसकी कितनी है। इसकी 4,000 वो है। ठीक है, ये वो मतलब मोटर वैन्स की वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू 4,000 है, 4,000 का 15% करूँगा तो मेरे 600 आएगी। ये भी हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट है सी, स्टॉक वुड बी डेप्रिसिएट बाय 20%। स्टॉक है कितना देखो पहले, 12,500, तो बाय स्टॉक कितने परसेंट बोले उसने, 20%, यानी 2,500 हो गए। ठीक है, आगे एक और आ रही है, बिल्डिंग भी बोल रहा है वो, ये रही देखो, बिल्डिंग भी बोल रहा है 10% से। बिल्डिंग है कितनी, 22,500 बाय बिल्डिंग, 22,500 का 2,250। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। आगे पॉइंट बोल रहा है टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी इंक्रीज बाय 975। अब पीबीडी है ये। ठीक है, 975 का 975 पूरा क्यों लिखा मैंने, देखो ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ना कि क्रिएट हुआ है। अगर ये क्रिएट होता ना तो मैं
तो मैं क्या करता है, न्यू माइनस ओल्ड, यानी 975 में से 250 रुपये लेस। अब इसने बोला इंक्रीज करना और प्रोविज़न की वैल्यू दे रखी है, इंक्रीज कितने से करना है, 975 से। अब अगला पॉइंट है हमारा, लाइबिलिटी फॉर वर्क कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹825 वुड बी क्रिएटेड। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन तो है नहीं, यानी इधर आ जाएगा अब आपके, ठीक है ना, देख लो ये है लाइबिलिटी 825 की। अब मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू लाइबिलिटी फॉर WC यानी वर्कमैन कंपनसेशन, कितनी बोली इसने, 825। अब मुझे इधर से ही पता चल रहा है कि इसकी ज़्यादा है टोटल और इसकी कम है, क्यों, तो देखो मैं बताता हूँ अभी। प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कौन कौन है, एक्स और वाई है, XYZ, ठीक है। इसकी टोटल बंद करते हैं कितने से, 4750 से, इसकी भी बंद कर दें 4750 से। अब हो गई इसकी टोटल, अब लेस करेंगे, ज़्यादा नहीं। देखो 3750 लेस कर दिए तो 3000 बचे, 3000 में से 600 और लेस कर दिए तो 2400। अब रुको, 900 और 800 कितने होते हैं, 1750 रुपये लेस करने हैं। अब आपको अब 2400 में से 1750 लेस करने हैं, कितने, 1750, यानी 1400 में से अब 750 और चले गए, 400 और 300, 700 और ठीक है, तो देखो ये हो गई हमारी 1800, ये 1750 लेस 2400 में से 1800 लेस कर दो, 1000, 1400 और 600। अब 3 to 1 है, यानी 300, 200 और 100, ठीक है। अब हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट इधर लिख दो, डेबिट भी इधर लिख दो। अब एक्स है, YZ, एक्स है, वाई है और हमारा जेड है। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले हमारी चीज़ यही होती है, बाय बैलेंस बीडी। तो देखो 20,000, 15,000 और 12,500, 20,000, 15,000 और 12,500। और रिटायर कौन हो रहा है, हमारा वाई हो रहा है, ठीक है ना, याद रखना, क्योंकि बाद में आएगी चीज़। बाय रिवोल्यूशन अकाउंट आप पूरा लिखना, मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, 300, 200 और 100, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें रिवोल्यूशन का डाल दिया रिज़र्व, हमारा रिज़र्व बचता है, बाय रिज़र्व, ठीक है, कितना, 3,000, 6,000 है टोटल, 3,000, 2,000 और 1,000। अब ये भी हो गया हमारा। आगे, अब आगे क्या लिखा हुआ है, इट वॉज एग्रीड दैट, क्या एग्रीड हुआ है, इट वॉज एग्रीड दैट एक्स एंड जेड would share profits in the future ratio of 3:2. You are required to prepare the revaluation account, partners capital account and balance sheet of the firm after retirement of Y. Also solve it, if it is assumed that the partner decided to show the assets and liabilities at their old values। यानी इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है सेकंड वाला, अभी हम फर्स्ट कर रहे हैं तो सिंपल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़, एक इधर एंट्री बनेगी,
गुडविल की क्या बनती है, गेनिंग टू रिटायरिंग। तो देखते हैं अब गेनिंग कौन कर रहा है और रिटायरिंग कौन कर रहा है। इधर तो मैं आपकी एंट्री लिख दूंगा। चलो पहले गुडविल निकाल देते हैं। तो गुडविल, फर्म्स गुडविल है कितनी है, मैंने अभी पढ़ी थी, पहला पॉइंट ही था आपका। फर्म्स गुडविल है 9,000। 9,000 में अब इसका शेयर कितना है, 2/6, ठीक है। तो 1/3 हो गया, यानी 3,000, ठीक है। अब ये तो ये फर्म्स नहीं मानी जाएगी। ये कौन जा रहा था, वाइज गुडविल है, ठीक है ना। फर्म की तो अलग ही पड़ी 9,000, ये वाइज गुडविल है, ठीक है। वाइज गुडविल फर्म की ले ली, इनटू इसका रेशियो लिख दिया, इसका कितना हिस्सा बनता है उसमें, ठीक है। तो 3,000 आ गई। अब एक चीज़ है, देखो भाई, गेन रेशियो निकालना है मुझे, क्योंकि गुडविल इसमें गेन रेशियो में बढ़ती है। इस चैप्टर में गेन रेशियो और चैप्टर 2 में हमारी होती थी सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। बहुत दोनों में फ़र्क है और फॉर्मूले में भी चेंज आता है, ज़्यादा नहीं, थोड़े ही। अब सबसे पहले कौन है, एक्स है, वाई है, हाँ एक्स और जेड है, वाई तो जा रहा है, ठीक है। एक्स और जेड है, वाई तो जा रहा है। न्यू क्या है इनका, 3/5 और 2/5। ओल्ड क्या है इनका, आपको पता ही है, ओल्ड इसका तो 3/6 है और इसका 1/6 है। तो देखो निकालते हैं अब 30, ठीक है। 30, 5 की टेबल में 30 6 टाइम, 6 3 जा 18 और इसमें 5 टाइम, 5 3 जा 15, ठीक है। तो अब आ जाएगा 3/30। अब इसमें भी 30 ले लो और 5 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है, 6 टाइम, 12 और इसमें 5 टाइम आता है 5, यानी 7, 3 7 आ रहा है इनका। तो इनका गेन रेशियो क्या आ रहा है, 3 और 7। इनका गेन रेशियो क्या आ रहा है, 3 और 7। तो अब इस 3 7 को बांटना है हमारी 3,000 को, 3 7 को बांटना है हमारे किस रेशियो में बांटना है, 3 7 को बांटना है हमारी गुडविल को। तो देखो अब एक एंट्री बनेगी इधर, गेनिंग टू रिटायरिंग, दोनों ही गेन कर रहे हैं, बाय एक्स बाय जेड, दोनों ही लिख देना कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट में मत लिखना क्योंकि उधर आपके नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को ना एक्स में लिखना है ना जेड में लिखना है, मेरे को तो सिर्फ वाई में लिखना है, ठीक है। तो मैंने अमाउंट निकाल दी 3,000। अब आप क्या करोगे, देखो 3,000 को क्या करोगे, एक तो हो जाएगी क्या, ठीक है ना। एक तो देखो, अभी रुको, मैं भी आपको ऐसे ही समझाता हूँ। तो देखो ये 3,000 की इसकी गुडविल है और 3/7 में बांटनी, यानी 900 और 2,100। अब ये भी हो गया। 2 इधर वाइज गेनिंग टू रिटायरिंग होता है, ठीक है ना। एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू रिटायरिंग, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों को 900 को लेस करना है एक्स में से और इसको 2,100 को करना है जेड में से, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, वाइज लोन अकाउंट को लेगा, ठीक है। वाइज लोन अकाउंट खुलेगा क्योंकि इसने पे कुछ भी नहीं किया है। अब सबसे पहले इसको बंद कर देता हूँ मैं, ये मेरा बंद हो गया, ठीक है। सबसे पहले की टोटल है 23,300, लेस करो 23,300 में से 900 गए, वाई का तो है नहीं इसमें कुछ। अब 23,300 में से यानी 22,400, सॉरी इधर नहीं लिखना, इधर लिखना है, टू बैलेंस CD कितनी, 22,400। अगला वाई का निकालना है। अब वाई का इधर नहीं आएगा क्योंकि इसका लोन अकाउंट खुल चुका है। निकालते हैं, पहले इसकी टोटल करते हैं। देखो ये तो देखो ये हो गई 3,100 हमारी, 3,100 में 3,200, 3,200 में 2 और गए तो 52,
यानी 20,200, 20,200 का 20,200 फुल आ गया इधर, क्योंकि इसने कुछ भी कैश में तो दिया नहीं। अब इस जेड की निकालते हैं, इधर टोटल लिख देते 23,300, 20,200। अब जेड की हमारा देखो, जेड है 12,500 प्लस 1,000 फिर 100 भी है, यानी 13,600। बस उसमें से लेस करना है, तो देखो 100 तो हाथों हाथ ही लेस हो गए। ये 13,600 में से 100 तो ऐसे ही लेस हो गए, तो 2,000 और लेस कर दो, यानी 11,500, 11,500। और इसकी टोटल क्या हो गई 13,600। अब हमारा ये भी हो गया। अब हमारी बचती है बैलेंस शीट, करते हैं। अब चलो, बैलेंस शीट में सबसे पहले होती है हमारी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में भी सबसे पहले हमारा क्रेडिटर्स, तो देखते हैं कितनी अमाउंट है उसकी। ठीक, अब एसेट्स, फिर है अमाउंट। सबसे पहले मैंने बोला क्रेडिटर्स, इधर देखो क्रेडिटर्स तो आई, क्रेडिटर्स देख लो हमारे 9,500 है, और इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो वही की वही वैल्यू। फिर हमारा होता है बीपी यानी बिल्स पेबल, वो है 2,500। आपको अभी दिखाता हूँ मैं, बिल्स पेबल है 2,500। फिर कैपिटल्स, देखो आप कैपिटल्स है, कैपिटल्स हमने अभी निकाली है। कैपिटल्स कितनी है, एक्स की और जेड की। ठीक है, एक्स की तो है 22,400 और उसकी है 11,500। और वाई का तो अलग से ही खुलेगा, वाई इज़ लोन अकाउंट, क्योंकि वो अलग है, उसकी कैपिटल नहीं है। इसकी 20,200। इसकी टोटल करते हैं पहले, 22 प्लस 11 हो गए 33,900। ये भी हो गया। अब सबसे पहले आते हैं एसेट्स में। कैश एट बैंक 1,250 लिख दो, कैश एट बैंक 1,250, क्योंकि इधर कुछ कैश का आइटम ही नहीं आया है, ना ऐड का ना लेस का, तो वही का वही 1,250। अब अगला है डेटर्स। देखो डेटर्स बहुत अच्छा पॉइंट है। डेटर्स देखो, डेटर्स है कितने, 8,000 है। पुराना इसका कितना है, देखो पुराना इसका 250, और ये जो नया प्रोविज़न हुआ है वो भी तो लेस करेंगे ना। कितना है नया प्रोविज़न, देखो नया प्रोविज़न है हमारा 975, 975। अब इसको भी लेस करेंगे, तो देखो अभी करते हैं अपन। 900 प्लस 200 होता है 1,100, 1,100 और 1,225 रुपये लेस करने हैं। कितने, 1,225 रुपये। तो देखो 6,000, 6,800 होता है, 6,775 हो गए। 1,200 कितने बोले मैंने, 1,225 रुपये बोले। अगला है हमारा स्टॉक्स। देखो स्टॉक बढ़ा था हमारा, देखो 12,500 तो अभी है, और उससे पहले बढ़ा कितना है 2,500, यानी 15,000 हो गया। मोटर वैन्स हमारा डेप्रीसिएट हुआ था, है कितना अभी 4,000, अभी मैंने दिखाया आपको, और लेस कितना करना है 600, यानी 3,400 हो गया। अगली चीज़ बिल्डिंग हमारी एप्रिसिएट हुई थी, अभी कितनी थी 17,500, और बढ़ानी कितनी है 17,500 में करनी है ऐड 2,200। ठीक है, सॉरी बिल्डिंग हम डायरेक्टली, अब सॉरी मशीनरी को हमने लिखा नहीं, तो मशीनरी को बाद में लिख देंगे। और मैंने बिल्डिंग की गलत अमाउंट पढ़ ली, बिल्डिंग की अमाउंट है 22,500, तो 22,500 में जुड़ेंगे ये क्या 2,250, तो जोड़ते हैं 24,500, 24,750। ठीक है, ये हो गई इसकी। अब मशीनरी की आती है, मशीनरी की थी हमारी 17,500, और ये हुआ था डेप्रीशिएट। 17,500 में से लेस करना है 1,750, 17,500 में से, ठीक है ना, तो 500 तो गए, 16,750, 15,750। ठीक है, ये भी हो गई। अब सिवाय हमारे को टोटल के अलावा कुछ नहीं करना। देखो
अब इनकी फटाफट टोटल करते हैं। अब एक की आ गई ना तो सही, दूसरे की भी सही आएगी, बट एग्ज़ाम में दोनों तरफ की देखना एक बार। सबसे पहले इसकी 12,000 हो गई। 12,000 में 33,900 यानी कितनी हो गई? हाँ 45,000, इतनी 900। 45,900 में आप डालोगे 46,000 यानी 46,100। 46,100 में हम डालेंगे 66,100 और 66,100 और एक हमारी थी लाइबिलिटी, ठीक है ना, वो मुझे अभी याद आ गई। 66,100 तो आ ही रही है, उसमें आपको डालना है 825। 100 आ रही है, कितनी आ रही है? 100। अब 100 में 825 और डाल दो, यानी कितनी है इसकी? 825, 66,925 आ गई। 66,100 तो आ ही रही थी ना। अब इसकी भी कर लेते हैं फटाफट। देखो इसकी बहुत कन्फ्यूज़न टाइप है, तो अब करना तो पड़ेगा। देखो पहले हम बाद में करेंगे वो चीज़। 7,000, 15,000 हो गए, 22,000, 22 हो गए, कितने? 25,000। 25,000 में 24 यानी गुण 50,000, ठीक है। गुण 50,000 में 15,000 जाएंगे तो 64,000। कितने हुए? 64,000। 64,000 में 65,500 तो यही हो गए 65,000। ठीक है, एक मिनट वापस कर लेते हैं एक बार। 7, 15, 22, हाँ 7, 15, 22 और 22, 3, 25, 25 और 24 होते हैं हमारे गुण 50। गुण 50 और 15 होते हैं 64। 64 में 1500 होते हैं 65,500, ठीक है। आगे चलते हैं अभी, और आगे हमारे 250 प्लस 775 और 400, 3 अमाउंट्स बाकी है। तो देखो इसकी भी 66,925 आ रही है, ठीक है। तो दोनों की सेम, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। और एक चीज़ बता देता हूँ, बैलेंस शीट मैच करना 100% सही नहीं होता है, समझ गए? ठीक है ना। तो क्वेश्चन को इसको ये 6 नंबर का आएगा, ठीक है ना, 6 नंबर का आएगा आपका बोर्ड में। और इसको बहुत बारीकी से पढ़ना है, ठीक है ना। एक सी भी अगर रिवोल्यूशन अकाउंट में ही प्रॉब्लम हो गई ना आपकी, तो आपकी इधर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इधर प्रॉब्लम आई तो आपकी कैपिटल गलत आएगी, ठीक है। कैपिटल गलत आई तो आपकी बैलेंस शीट गलत आएगी। देखो तभी कह रहा हूँ ठीक से पढ़ना, आराम से करना। ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा आपका, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो ख़त्म होती है आज की तो ये, और अगला करेंगे हम कल, मेमोरेंडम चालू कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है।